बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती थीं। आजकल पाकिस्तान के अदालती मामलात में चीज़ें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के सामने खुलकर खड़े हैं। गुज़श्ता 2-3 महीनों से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो डिवाइड है वो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन पसे पर्दा इस मामले में बहुत कुछ हो रहा है। पसे पर्दा इस तमाम तर मामले को मैनेज करने के लिए बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला दिया है, तब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए। जो आइन की गोल्डन जुबली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस को मदऊ किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन 15 में से सिर्फ एक जज काजी फ़ायज़ ईसा उस आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में कौमी असम्बली में गए। यानी ये इख्तलाफात गुज़श्ता 2-3 महीनों में खुलकर सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से वो आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार और शहबाज शरीफ के साथ बैठे, उसने बहुत सारे मैसेजेस जो है वो लोगों को कन्वे किए। लेकिन मैं आपको बार बार इस मामले पर रिपोर्ट भी करता रहा कि पसे पर्दा इस मामले के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल ने जब से ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं, तब से बेशुमार दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएं, किसी तरीके से तमाम जजेस एक पेज पर आ जाएं। काजी फ़ायज़ ईसा भी आइन की बहाली के लिए, आइन को बचाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए एक पेज पर आ जाएं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेशुमार अफ्तारियों का एहतमाम किया गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें 14 जजेस ने शिरकत की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। लेकिन आज सिद्दीक जान ने, नाज़रीन कराम, एक बड़ी खबर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का अचानक राब्ता हुआ है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस राब्ते के अंदर क्या कहा गया, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इन दिनों कौन से केसेस सुन रहे हैं, चैम्बर वर्क कितना कर रहे हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में लम्हा बलम्हा तब्दीली आती थी। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई ना कोई नई डेवलपमेंट या अपडेट आ जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 माह के दौरान अदालती मामलात भी पाकिस्तान के सियासी मामलात जैसे चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हर रोज़ कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड डेवलपमेंट आ रही होती है। सिद्दीक जान ने जो काजी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक़ खबर दी है, मैं चाहता हूं पहले वो खबर सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, क्या वाकई में तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएंगे। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि ये तमाम जजेस मुत्तफिक हों। अगर ये तमाम जजेस मुत्तफिक होते हैं, अगर तमाम जजेस एक पेज पर आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान शहबाज शरीफ की हुकूमत का होगा। जितना डिवाइड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान, जितना इख्तलाफ बढ़ेगा, उतना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मुतनाज़िया बनाएगी। लेकिन अब ये जो अचानक राब्ता हुआ है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सिद्दीक जान की खबर के मुताबिक ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। सिद्दीक जान कहते हैं कि एक तरफ काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर कहते हैं कि मेरा कराची बेंच कैंसिल कर दें, शायद मुझे पीडीएम की ख्वाहिश पर फुल कोर्ट में बैठना पड़े। दूसरी तरफ 3 हफ्ते हो गए हैं बेंच में बैठकर काम करने से इनकारी हैं और सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे हैं। क्या काजी फ़ायज़ ईसा आम पाकिस्तानियों के केसेस नहीं सुनना चाहते, सिर्फ पीडीएम से मुतालिक केसेस सुनने में दिलचस्पी रखते हैं? एक सीनियर तरीन जज को इस तरह नाराज़ होकर नहीं बैठना चाहिए। जजेस को तनख्वाह हर पाकिस्तानी का केस सुनने की मिलती है, ना कि मनपसंद केसेस की समाअत करने की।
काजी फायज ईसा के ग्रुप के सहाफ़ियों की खामोशी चेक करें। अगर चीफ जस्टिस ने काजी साहिब को काम से रोका होता तो अब तक ये लोग कपड़े फाड़ कर मातम करते हुए सड़कों पर आ चुके होते। उम्मीद है काजी साहब इस मामले पर कोई ख़त लिखकर उन चंद यूट्यूबर्स को भेज देंगे जिनको वो पहले खबरें और ख़त भिजवाते या लीक करवाते हैं। ये सिद्दीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त और अहम खबर ब्रेक की है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख़त लिखा है कि मेरे जो कराची के केसेस हैं, जो कराची बेंच के केसेस हैं, उनको मनसूख किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही फारिग बैठने दिया जाए, क्योंकि मुझे किसी भी टाइम पीडीएम यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत मुझे किसी भी वक्त अपने मतलब के केसेस में तलब कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त बैक एंड पर पसे पर्दा जजेस के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं। आप देखें कि सिद्दीक जान ये खबर दे रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने पिछले 2-3 हफ्तों से कोई केस नहीं सुना। वो ये चाहते हैं कि हर वो केस सुने जो पीडीएम हुकूमत से मुताल्लिक है। इस वक्त नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं। पहला केस है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का, और दूसरा केस है मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का। अब इन दोनों केसेस में काजी फायज ईसा बेंच में शामिल नहीं है। गो के शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से बार बार इस्तिदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। अब जस्टिस काजी फायज ईसा ना तो ये केस सुन रहे हैं क्योंकि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, जबकि इन 2-3 हफ्तों के दौरान उन्होंने कोई और केस भी नहीं सुना। यानी वो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ पीडीएम की हुकूमत को फेवर देने के लिए कोई केस सुने। यानी जजेस के दरमियान मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि वो तमाम जजेस जो अवाम से पैसे लेते हैं, अवाम से तनख्वाह लेते हैं कि उन्होंने अवाम को फलाह के लिए काम करना है, वो मौसूफ जजेस सिर्फ पीडीएम की हुकूमत को रिलीफ देने के लिए केसेस सुनना चाहते हैं और कोई केस सुनना नहीं चाहते। नाज़रीन कराम, सिद्दीक जान की इस खबर ने बड़ा तहलका मचाया है, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान जितना भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का हुआ, जितना भी दबाव चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर डालने की कोशिश की गई, हर दफ़ा जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोई ना कोई ऐसा काम किया जिससे दबाव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर ज़्यादा पड़े। आपको याद है वो इख्तिलाफी नोट जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, फिर काजी फायज ईसा ने एक और फैसले के अंदर चीफ जस्टिस के खिलाफ नोट लिखा, मंदोखेल ने लिखा। इन इख्तिलाफी नोटिस को बुनियाद बनाकर नून लीग की हुकूमत ने यह वावेला मचाना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला बड़ा मुतनाज़िया फैसला है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को बंद गली में ले जाकर तौहीन अदालत या नाअहल करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मामलात बड़े ख़राब हो चुके हैं। उनके फैसले को, उनके हुक्म को मुतनाज़ बनाने की कोशिश शहबाज शरीफ की हुकूमत भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उनको मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वो कोई भी वीक पॉइंट शहबाज शरीफ की हुकूमत को या इन जजेस को नहीं देना चाहते। अब आप देखें, एक तरफ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जस्टिस काजी फायज ईसा खत लिख रहे हैं कि मैं कोई और केस नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और केस के सुनने पर ना लगाया जाए, मैं सिर्फ पीडीएम की हुकूमत के केसेस सुनूंगा, बसूरत दीगर मैं चैम्बर वर्क करता रहूंगा। अब सिद्दीक जान की अगर ये खबर दुरुस्त है तो इस पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कितने केसेस सुने हैं, अवामी फलाह के कितने केसेस सुने हैं। अगर कोई केस नहीं सुना तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये चाहिए कि फौरी तौर पर उनको कहीं डिप्यूट करें, कहीं ना कहीं लगाएं कि वो अवाम की फलाह के केसेस सुने, या वो जज सिर्फ इसलिए भर्ती हुए हैं कि उन्होंने पीडीएम हुकूमत के केसेस सुनने हैं। बहरहाल ये एक बड़ी अहम अपडेट है जो सिद्दीक जान ने दी है। इस हवाले से आइंदा कुछ दिनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट मज़ीद अपडेट्स आएंगी उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।